करण बताना। वो भी सबकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। ही इज एन LIC एजेंट। दैट्स ग्रेट। आप सभी ने कभी न कभी इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और भी अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं इस फील्ड में करियर बनाने की। जी हां, आप इंश्योरेंस एजेंट बनके बहुत कमा सकते हैं। हां, तुरंत नहीं कि जैसे वो बोलते हैं ना, हवाई की जो नेटवर्क मार्केटिंग MLM में जो बोलते रहते हैं कि आप अचानक से ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, इंश्योरेंस फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि मान के चलिए कि आप LIC से जुड़ गए, ठीक है, आप उसका एक एजेंट बन गए, तो उसमें यह होता है कि जब तक आप प्रीमियम भरते रहते हैं तब तक आपको उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, जिसको कमीशन बोलते हैं, वो आपको मिलते रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिजनेस है उसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मदद करता है। तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा बिजनेस है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। रातों रात की बात नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर DK मेहता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, हमेशा की तरह द DK मेहता शो में। जैसा कि आपको मालूम है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इंश्योरेंस एजेंट बनने के बारे में बात किया है। ये बहुत अच्छा फील्ड है और इसमें आप कंटिन्यूअसली मेहनत करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और ऐसे भी जो शिव खेड़ा हैं, जी हाँ, मिस्टर शिव खेड़ा, आप जानते होंगे, उनकी एक बहुत पॉपुलर किताब है जीत आपकी, यू कैन विन। उनको मैं 9th क्लास से जानता हूं। वो सिंगापुर में रह के इसी बिजनेस में आए, उन्होंने पॉलिसी को सेल करने का काम किया और एक बड़े लेवल तक पहुंचे। तो बहुत ही अच्छा काम है जिसमें आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छे तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो पहला जो पॉइंट है, दैट इज बी अ जेन्युइन पर्सन। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आप जेन्युइन पर्सन बनिए, है ना, ट्रस्टफुल बनिए। इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक हमारे मित्र हैं मुकेश कुमार जी, वो इस काम में जुड़े हुए हैं काफी दिनों से। ही इज अ LIC एजेंट। तो उनसे मैं बात कर रहा था तो एक बड़ी कमाल की चीज उन्होंने बताया कि जनरली क्या होता है कि जो इसमें एजेंट रहते हैं वो ऐसे पॉलिसी लोगों को बेचते हैं जिनमें उनको ज्यादा फायदा होता है, उनको ज्यादा कमीशन मिलता है। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा उल्टा करता हूं। मैं ये देखता हूं कि इस आदमी के लिए सबसे अच्छा प्लान क्या होगा। हो सकता है उसमें हमको कमीशन कम मिले, हमको कम फायदा मिले, लेकिन मैं ये देखता हूं कि सामने वाले को किस में ज्यादा प्रॉफिट है, उसके लिए कौन सा प्लान अच्छा होगा। मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ कि कितनी अच्छी बात है कि आप अपने फायदा नहीं देख रहे हैं, आप क्लाइंट का फायदा देख रहे हैं। आपको ये शॉर्ट टर्म में नुकसान लगता है, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं, क्योंकि आप उनसे एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाते हैं। उस बंदे को लगता है कि नहीं, ये आदमी जेन्युइन है, ये हमारे लिए सोचता है, और उसके साथ आपका एक बहुत बढ़िया सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं से शुरू होता है माउथ पब्लिसिटी। देखो यार, आप किसी बिजनेस में कितनी भी होर्डिंग, बैनर और ऐड करा लीजिए, लेकिन आज भी माउथ पब्लिसिटी का बहुत ज्यादा वैल्यू है, रेफरेंस का बहुत ज्यादा वैल्यू है। और इस बिजनेस में रेफरेंस बहुत काम करता है। अगर आप इस तरीके से किसी से कनेक्ट होंगे, उनके लिए जेन्युइन प्रोडक्ट बताएंगे, उनके काम का चीज क्या है, ये चीजें उनसे शेयर करेंगे, तो आपका माउथ पब्लिसिटी के दम पे बिजनेस बढ़ता ही रहेगा। और उनके साथ हुआ है, वो बोलते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे लोगों को पॉलिसी दिया है, उनके साथ कनेक्ट किया है जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन वो माउथ पब्लिसिटी की वजह से कनेक्ट होते चले गए। तो बड़ा इंप्रेसिव लगा उनका आइडिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी अ जेन्युइन पर्सन। दूसरा, क्लियर कट कम्युनिकेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब क्लाइंट से बात करने जाते हैं तो गोल गोल घुमाते हैं, टेक्निकल बातें करते हैं। भाई, उनको वो सब समझ नहीं आएगा। आप किस लोगों को अपना पॉलिसी बेचने जा रहे हैं उनके अनुसार देखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आप वहां के लैंग्वेज में बात करिए। लोकल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें बात करिए। लोग कभी कभी ऐसा नहीं करते हो, या तो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं या खड़ी हिंदी में बोल रहे होते हैं, तो यहां पे आपका क्या होता है, रिलेशन बनने में दिक्कतें जाती हैं।
जैसे मान लीजिए आप मधुबनी में, दरभंगा में अगर किसी से आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी बेच रहे हैं, तो अगर आप मैथिली में बात करेंगे तो सामने वाला बड़ा इंटरेस्ट लेगा, वो आपकी बातों को अच्छे से समझेगा, कनेक्ट कर पाएगा, उसे लगेगा कि यार ये अपना बंदा है, अच्छे से कनेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी बोलने लग जाइएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, वहां के लोगों का जो लोकल लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में अगर आप उनसे बात करेंगे तो लोग आपकी चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वहां पे आप टेक्निकल लैंग्वेज मत इस्तेमाल करिए, बड़े बड़े हेवी जो वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल मत करिए। उनके शब्दों में ये बताइए कि उनके फायदे का क्या चीज है, किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरा मैं बात करूंगा, बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। क्या मतलब है? मतलब ये है कि सिर्फ प्रीमियम के लिए उनको फोन मत करिए कि सर आपका ये डेट पे प्रीमियम है इसलिए मैंने आपको फोन किया। इसके अलावा भी कभी कभी फोन कर लिया करिए। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा, लंबे समय तक रहेगा। और अगर आपको इनविटेशन मिलता है उनके तरफ से शादी का, पार्टी का या किसी भोज का, तो उसमें जरूर जाइए, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहां पे आप और लोगों के साथ मिल सकते हैं, वहां पे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, आपको और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो यहां पे सबसे जरूरी चीज है कि आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करनी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चौथा मैं बात करूंगा, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि सारे प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं होता है। तो कौन से क्लाइंट को, कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया रहेगा, उनके फायदे के लिए क्या रहेगा, इस चीज का एनालिसिस जरूर करिए। और यहीं से आप उन चीजों को समझ पाएंगे और कस्टमर आपके ऊपर फेथ करेगा, क्लाइंट को भरोसा हो जाएगा। और मैं दोबारा बोलूंगा, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि उसके पास 2-4 एजेंट और भी आएंगे, वो अपना ज्ञान दे के जाएंगे, लेकिन उनको लगना चाहिए कि यार ये बंदा जो बता के गया, ये जो प्रोडक्ट की जानकारी दिया, ये बिल्कुल अलग था, हमारे फायदे के था। तो उसका आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा, और आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो यकीन करिए आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। क्योंकि बिजनेस जो होता है ना, वो जरूर लॉजिकल होता है, लेकिन लोग इमोशनल होते हैं, वो दिल से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो लोगों की भावनाओं को समझना जरूरी है। हर किसी को प्रोडक्ट नहीं चिपकाना है कि लो बस हमें कमीशन चाहिए तो हमने चिपका दिया प्रोडक्ट, ये हरकतें नहीं करनी है। आप ये देखिए कि इस क्लाइंट को कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, काम का रहेगा, और यहां से आपकी माउथ पब्लिसिटी खूब होगी। और नेक्स्ट मैं जो बात करूंगा, दैट इज बी रेडी टू हेल्प इन टफ टाइम। मतलब आप उनके साथ खड़ा रहिए। कभी कभी क्या होता है, हम पॉलिसी बेच देते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मान के चलिए कि जब पॉलिसी को पैसे वापस लेने होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उनको वापस चाहिए होता है, या जब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मनी ड्रॉ करना होता है, तब एजेंट सब जो होते हैं ना, गोल गोल घुमा रहे होते हैं, उस टाइम वो खड़े नहीं होते उनके साथ। ये सबसे जरूरी चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। क्या होता है, आदमी दो ही चीज को जो है ना हमेशा याद रखता है कि एक अच्छे, जब वो बहुत खुश होता है ना, तब उसके साथ क्या हुआ था, तब वो याद रखता है, और जब उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत दुख में है, उसके साथ जब कोई खड़ा होता है ना, उस टाइम वो आदमी याद रखता है। क्योंकि आदमी क्या है, इमोशनल है, लोग इमोशनल होते हैं। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि सिर्फ हमें स्टार्टिंग में ही उनका ध्यान नहीं रखना है, हमें लास्ट टाइम में भी ध्यान रखना है कि यार इनको पैसे सही तरीके से, है ना, बिना किसी दिक्कतें कि उनको मिल जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से करते हैं ना, क्योंकि आप जब दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े रहेंगे तो यकीन करिए यहीं से आप उनके दिल में जगह बना लेंगे। और एक बार अगर आपने दिल में जगह बना लिया तो यकीन मानिए आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। और इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, है ना। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, ठीक है, आपने 10+2 या ग्रेजुएशन किया है, तो बड़े आराम से आप किसी जेन्युइन कंपनी के साथ ऐड होके आप इंश्योरेंस के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एज ए एजेंट के रूप में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।